अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस को राजस्थान में लिटमस टेस्ट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के पूर्व पार्टी प्रमुख सचिन पायलट के बीच प्रायोगिक शांति समझौता कसौटी पर है। बता दें, पायलट ने इसी साल जुलाई में गहलोत के खिलाफ विद्रोह का परचम उठाया। कई लोगों के लिए ये मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की असरदार बगावत की रिपीट जैसा था, लेकिन कमलनाथ सरकार ढहने के उलट गहलोत सरकार को प्रियंका गांधी की ओर से कुछ आखिरी मिनट के भी फायर फाइटिंग ने बचा लिया। सोनिया और राहुल गांधी ने भी पायलट को मनाने के लिए भी दखल किया था। इसके लिए पायलट से कई मौखिक वादे भी किए गए थे। वहीं सोनिया के बाद पायलट की चिंताओं पर गौर करने और गहलोत सरकार को मजबूती देने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया, जिसमें अहमद पटेल, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल शामिल थे। अक्टूबर के पहले हफ्ते में अहमद पटेल की कोविड-19 पॉजिटिव होने से पहले इस पैनल की चंद बैठक हुई। फिर केसी वेणुगोपाल की मां का निधन हो गया। तब से बहुत कम या फिर कोई प्रगति नहीं हुई। अहमद पटेल की अपेक्षा की गई तो वो गहलोत को राजी करेंगे जिससे कि शांति प्रक्रिया में तेजी ला सके, मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सके और इसमें पायलट के कुछ अहम समर्थकों को शामिल किया जा सके। लेकिन अब खबर आ रही है कि गहलोत की जगह सचिन पायलट को कहीं न कहीं मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जी हाँ, ये खबर आपको बता दें कि इससे पहले भी आ चुकी है कि कांग्रेस लगातार गहलोत को राजस्थान से निकालने की कोशिश कर रही है और जिसकी जगह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बता दें, ये सब नवंबर के अंत तक होना था। पायलट के वो अहम समर्थक थे जिन्हें जुलाई में विद्रोह के दौरान बर्खास्त कर दिया गया था। मंत्रिपरिषद के विस्तार में देरी के लिए गहलोत स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव का हवाला देते रहे। दोनों प्रतिद्वंदी गुटों के कैंप फॉलोअर्स एक दूसरे को कोसते रहे। पायलट के करीबी लोकेन सिंह के खिलाफ कांग्रेस विधायकों की टेलीफोन सर्विलांस पे रखने के आरोप में FIR दर्ज भी की गई। बता दें, अब तक पायलट शांत होने के साथ धैर्य रखे हुए हैं। उन्होंने बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में सिंधिया के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया। ICC सचिवालय में उनके लिए एक बड़ी भूमिका निर्धारित की गई। लेकिन पायलट किसी भी औपचारिक पद को स्वीकार करने से पहले राजस्थान की राजनीति के मुद्दे का निपटारा कराना चाहते हैं। कांग्रेस हलकों में गहलोत को नेताओं में नहीं माना जाता है। सादगी, गांधीवादी सिद्धांतों और देहाती समझदारी से अलग गहलोत इतने अनुभवी हैं कि उन्हें कोई भी बाध्य कर सके या उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें झुका सके। अहमद पटेल की तरह गहलोत भी इंदिरा गांधी युग से पहले ही सक्रिय रहे हैं, जब उन्हें नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की राजस्थान यूनिट का प्रमुख बनाया गया था। इसका नियुक्ति पत्र एक विशेष तरीके से दिया गया था। एक बाइकर ने उनका नियुक्ति पत्र दिल्ली से जयपुर तक पहुंचाया था। मिलनसार गहलोत को संजय कांग्रेस सर्कल्स में गिल्ली बिल्ली नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो जादूगर के परिवार से नाता रखते हैं और खुद भी कुछ ट्रिक्स जानते हैं। टिटोलकर गहलोत सिर्फ सात्विक खाना खाने में यकीन रखते हैं। सूर्यास्त से लेकर नए सवेरे तक कुछ इसी तरह है। बता दें, कुछ साल पहले उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था, अगर मैं राजनीति में नहीं आया तो मैं एक जादूगर होता। मुझे हमेशा सामाजिक काम करना है और जादू के ट्रिक्स सीखना पसंद है। भविष्य में शायद मुझे ये जादूगर बनने का मौका ना मिले, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जादू में है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के आवास पर युवा राहुल गांधी और प्रियंका के सामने गहलोत ने जादू का करतब दिखाया था। जैसे कि मैंने ऑर्पन रिसर्च और फाउंडेशन के लिए एक लेख में लिखा था कि कांग्रेस में गहलोत का उत्थान शानदार है। राजीव गांधी युग में युवा गहलोत को शक्तिशाली हरिदेव जोशी और शिव चरण माथुर के खिलाफ खड़ा किया गया था। कहा जाता है कि गहलोत ने जोशी को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त करने में अहम भूमिका निभाई थी, जब राजीव गांधी ने दिल्ली में से 170 किलोमीटर दूर रिस्का नेशनल पार्क में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का फैसला किया था। बता दें, राजीव गांधी के निर्देशों के मुताबिक राज्य के मंत्रियों को राजीव से मिलने के लिए आधिकारिक कारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री दिल्ली से रिस्का MU खुद ड्राइव करके जाते हैं। जब उन्होंने रिस्का में प्रवेश किया तो एक स्थानीय ट्रैफिक कांस्टेबल ने सीधे जाने पर बजाय उन्हें दाएं मुड़ने को संकेत दिया। ये निर्देश प्रतीत होता है कि जोशी के लिए महंगी साबित होगी, क्योंकि ये मोड़ एक ऐसा स्थान पर चला गया जहां राज्य मंत्रियों ने संबंधित सैकड़ों आधिकारिक कारें खड़ी थी। गहलोत के दुर्जित साख और पायलट के साथ उनके चल रहे झगड़े के संदर्भ में कांग्रेस नेताओं को लगता है कि सिर्फ अहमद पटेल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुशाग्रता से खेल रख सकते हैं। उन्हें पायलट को रियायतें देने की मजबूर हैं। वही अब सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी पर समझौता लागू करने की जिम्मेदारी है। ये उनमें से कोई भी गहलोत को समन का साफ और तौर पर अनुपालन के लिए कह सकता है, लेकिन अधिक व्यवहारिक शब्द ये वैसा नहीं है जैसे कि गांधी जैसे कमान संभालते हैं या करना पसंद है। तो बता दें, 2014 में कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर थी। इसी का नतीजा है कि गहलोत, अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल और बी नारायण स्वामी ने जैसे मौजूदा मुख्यमंत्रियों की सौदेबाजी की ताकत बढ़ गई हो।
ऐसे किसी नए संकट मोचन प्रबंधक की कोई संकेत नहीं है जो अहमद पटेल के जूते में कदम रख सके। इसलिए राजस्थान में राजनीतिक संकट 10 जनपद के लिए पहली परीक्षा है। इसी के समान और कई दबाव देने वाले मुद्दे हैं, जैसे कि G23, असंतुष्टि के बीच नई सिरे से बेचैनी, पार्टी के अध्यक्ष समेत कांग्रेस संगठित चुनावों का ऐलान, बंगाल, असम, तमिलनाडु चुनावों के लिए रणनीति, पौंडीचेरी विधानसभा चुनावों से ये सभी पार्टी के सामने खड़े हो। वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।